ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आप ये 10 काम करते हैं तो ऐसे घर से धन का नाश हो जाता है। पहली बात दोस्तों, जीवन में धन आवश्यक होता है, परंतु कभी भी गलत तरीकों से धन नहीं कमाना चाहिए। ऐसा धन ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकता। बिना मेहनत और गलत कार्यों के द्वारा कमाए गए धन का जल्दी ही नाश हो जाता है। किसी इंसान को धोखा देकर, चोरी करके और बलपूर्वक यानी ज़बरदस्ती कमाया गया पैसा ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता है। गलत कार्यों या फिर किसी को पीड़ा देकर या फिर धर्म के विरुद्ध कमाए गए धन के कारण व्यक्ति परेशानियों से घिर जाता है। साथ ही साथ मान सम्मान की हानि भी होती है। धन वही श्रेष्ठ होता है जो मेहनत से कमाया जाए। दूसरी बात, अन्याय और गलत कार्यों से कमाया हुआ धन ज़्यादा से ज़्यादा 10 वर्षों तक ही व्यक्ति के पास रहता है। 11वें वर्ष से उस व्यक्ति के धन का विनाश होना शुरू हो जाता है। उसके बाद दुगना खर्चा या नुकसान कराकर ऐसा पैसा चला जाता है। पाप कर्म द्वारा या किसी को कष्ट और क्लेश पहुंचाकर कमाया पैसा अभिशापित होकर मनुष्य का नाश कर देता है। इस धन के प्रभाव से सज्जन पुरुष भी पाप की ओर बढ़ने लगते हैं। इसलिए ऐसे पैसों से बचना चाहिए, वरना जल्दी ही कुल सहित उस इंसान का नाश हो जाता है। भर्तृहरि के अनुसार धन की 3 गलतियां हैं: दान, भोग और नाश। यदि कोई मनुष्य संपन्न होते हुए भी जरूरतमंदों को दान नहीं करता है तो निश्चित रूप से कुछ समय बाद उसका धन नष्ट हो जाता है। इसी तरह यदि धन होने के बावजूद वह उसे नहीं खर्च करता है तो भी वह नष्ट हो जाता है। जबकि दान और भोग नहीं करने वाले व्यक्ति का धन तो अंतिम गति पाते हुए नष्ट हो जाता है। आपने अक्सर ही ऐसे लोगों को देखा होगा जो अपने आसपास देखे बिना कहीं भी थूक देते हैं। वास्तुशास्त्र के मुताबिक ऐसा करने वालों से माँ लक्ष्मी हमेशा के लिए रूठ जाती है। इन्हें जीवन भर पैसों और मान सम्मान की तंगी झेलनी पड़ती है। इससे कई बार मनुष्य डिप्रेशन तक का शिकार होता है। ऐसे लोगों को यदि किसी के चलते पैसा या मान सम्मान मिल भी जाए तो वह इसी आदत के चलते ज़्यादा देर तक नहीं ठहरता। इसलिए ऐसी आदत को जितनी जल्दी हो सके बदल देना ही उचित होता है। जीवन के तमाम सुख और ऐश्वर्य प्रदान करने वाली देवी माँ लक्ष्मी को लेकर हर किसी की चाहत होती है। वो घर में मध्यस्थायी रूप से रहे और उसका धन का भंडार दिन दुगुना रात चौगुना होता रहे। लेकिन धन की देवी उसी के घर में टिकती है जिनके यहाँ पवित्रता होती है, जो आलस्य को छोड़कर धर्म के पथ पर चलता हुआ कर्म करता है। वही बुरी आदतों वाले अकर्मण्य व्यक्ति के घर से धन की देवी रूठकर चली जाती है। गरुड़ पुराण के मुताबिक रात को दही नहीं खाना चाहिए। रात को दही खाने से आयु का नाश होता है। आयु का नाश होने का अर्थ है कि जो पैसे इंसान कमाएगा उन पैसों से अपना इलाज करवाता रहेगा और पैसों का सुख नहीं भोग पाएगा। गरुड़ पुराण के मुताबिक जो व्यक्ति किसी दूसरे की बुराई करता है, चीड़ और जलन से दूसरे व्यक्ति को हानि पहुंचाता है, झूठा प्रचार कर किसी व्यक्ति को बदनाम करता है, वह व्यक्ति भी धनविहीन हो जाता है। अगर वह बहुत धनवान है तो वह धन होते हुए भी धन का सुख नहीं भोग पाएगा। हिंदू धर्म में छोटी बालिकाओं और कन्याओं को देवी का स्वरूप माना जाता है। कन्याओं को 9 देवियों का वास माना जाता है। इसलिए कभी कन्याओं को न तो अपने पैरों से छूना चाहिए, ना ही उनसे अपने चरण स्पर्श करवाना चाहिए। ऐसा करने से पाप लगता है और जीवन नरकमय हो जाता है। साथ ही गाय और कुत्ते को कभी लात ना मारे। इन्हें किसी भी तरह से प्रताड़ित करना देवताओं का अपमान करने के समान होता है। अग्नि या अग्निपात्र को पैरों का स्पर्श ना होने दे। ऐसा करने से भाग्य विपरीत हो जाता है और जीवन भारी दरिद्रता में गुजरता है। घर में कभी भी बहते हुए जल की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। इससे धन की हानि होती है और आपके घर की बरकत भी चली जाती है। माता लक्ष्मी की ऐसी तस्वीर जिसमें वह खड़ी होती है उसे घर में नहीं लगाना चाहिए, बल्कि माता लक्ष्मी की कमल पर बैठे हुए तस्वीर लगाने से घर में धन लाभ होता है। हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि हमें कभी भी बिना किसी वजह से
ढलता हुआ सूरज और चांद नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से व्यक्ति को न केवल स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आ सकती है, बल्कि घर में धन हानि के भी आसार बन जाते हैं। मनुष्य को धन का उपयोग और उपभोग सदैव सोच समझकर करना चाहिए। जो लोग धन का अत्यधिक उपभोग करते हैं, उनका धन बहुत ही जल्दी नष्ट हो जाता है और समय पड़ने पर व्यक्ति को दूसरे के आगे हाथ फैलाना पड़ता है। इसलिए बुरे समय के लिए धन का संचय करके रखना वह भी आवश्यक है। जितनी आवश्यकता हो व्यक्ति को उतना ही धन व्यर्थ करना है। बेहिसाब खर्च करने वालों के घर माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता। हालांकि ये भी सच है कि मनुष्य धन कमाता है खर्च करने के लिए, लेकिन अनावश्यक खर्चा करने पर धन लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। जो पैसों की कद्र नहीं करता, उसके हाथ में कभी पैसा नहीं रहता और वो कर्ज का भागीदार बन जाता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के पास माँ लक्ष्मी लौटकर नहीं आती। धर्मशास्त्र कहते हैं कि जिस घर में बड़े बुजुर्गों और स्त्रियों का सम्मान किया जाता है, उनके जीवन में कभी भी किसी तरह की परेशानी नहीं आती। लेकिन अगर कोई बड़े बुजुर्गों और स्त्रियों का अपमान करता है, उनके साथ ऊंची आवाज में बात करता है या फिर उनका ख्याल नहीं रखता है, तो ऐसे लोगों के जीवन में सुख समृद्धि की कमी बनी रहती है। माँ लक्ष्मी ऐसे लोगों पर कभी भी कृपा नहीं करती। लेकिन अगर आप बड़े बुजुर्गों और महिलाओं का सम्मान करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, तो माँ लक्ष्मी के साथ ही सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है और जीवन में किसी भी बात की कोई कमी नहीं रहती है। इंसान पैसा कमाने के लिए कई जतन करता है, लेकिन जब उसके पास पैसा आ जाता है तो वो अपने बुरे दिन भूल जाता है। ऐसा करने पर लाख कोशिशों के बाद भी कमाया हुआ धन नष्ट हो जाता है। पैसों का घमंड न सिर्फ माँ लक्ष्मी को नाराज करता है, बल्कि अच्छे रिश्तों में भी दरार लाता है। अहंकार व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट कर देता है और व्यक्ति पथभ्रष्ट होकर खुद ही अपने धन का नाश कर लेता है। आलसी व्यक्ति की तरह दिन में सोने वाले व्यक्ति के घर में भी लक्ष्मी कभी नहीं टिकती है। ऐसे व्यक्ति का धन बहुत जल्दी समाप्त हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार यदि धन की इच्छा हो तो कभी भी दिन में नहीं सोना चाहिए। हालांकि दिन में रोगी और बच्चों को सोने की छूट होती है। इसके साथ ही जो लोग गंदे कपड़े पहनते हैं, लक्ष्मी ऐसे लोगों से रुष्ट हो जाती है। अगर इसे वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखें तो गंदे कपड़े अपने बीमारी का कारण बनते हैं, जिनसे लोगों को इन्फेक्शन हो सकता है और इलाज में संचय किया हुआ पैसा खर्च हो सकता है। इसलिए गरुड़ पुराण के अनुसार गंदे कपड़े पहनने वाले के पास लक्ष्मी कभी नहीं होती है। काम की तरह क्रोध भी मनुष्य के धन के नाश का कारण बनता है। क्रोध व्यक्ति का सब कुछ छीन लेता है। शास्त्रों के अनुसार विपरीत परिस्थिति में भी कभी अपना आपा नहीं खोना चाहिए। विपत्ति के दौरान जो लोग संयम खो देते हैं और क्रोध करते हैं, उनका और उनके धन का अक्सर नाश होता है। शास्त्रों में क्रोध को असुरों का गुण कहा गया है और इसी कारण असुर हमेशा देवताओं से हारे हैं। वास्तुशास्त्र में साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा गया है। कहा जाता है जितनी साफ सफाई रखी जाए, माँ लक्ष्मी उतनी ही मेहरबान होती है। लेकिन यह केवल घर या फिर कपड़ों की नहीं, बल्कि पैरों की भी होनी चाहिए। कहते हैं कि पैर जितने साफ रहते हैं, किस्मत उतनी ही अच्छी होती है। लेकिन अधिकतर लोग अपने चेहरे का तो ख्याल रखते हैं, लेकिन पैरों पर ध्यान नहीं देते। वास्तु के मुताबिक अगर किसी के पैर गंदे होते हैं तो उसके मान सम्मान में भी कमी होती है, मानसिक तनाव भी बढ़ता है और आर्थिक हानि होती है। जो लोग दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाते हैं, सही और गलत का भेद भूलकर धन कमाने की प्राथमिकता देते हैं, ऐसे लोगों के घर में मेहमान बनकर जाएंगे और उनके घर का भोजन ग्रहण करेंगे तो आप पर भी उनके चरित्र में बसी नकारात्मकता का संचार होने लगेगा। लोग अपने घर में नौकरों का ठीक ठाक से ध्यान न रखते हो, उन्हें बेवजह परेशान करते हो, उनके यहाँ भोजन नहीं खाना चाहिए, क्योंकि नौकरों द्वारा दी गई हाय आपको भी लग सकती है। जब भी किसी के घर में भोजन के लिए जाए तो वापसी पर उस घर के नौकरों को कुछ इनाम या रुपए पैसे अवश्य दे। इससे वो खुश होकर आपको आशीर्वाद देंगे।
जो व्यक्ति धन को केवल एकत्रित करके रखता है उसका धन धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। धन की वृद्धि के लिए उसे सही प्रकार से निवेश करना चाहिए। इसी तरह से दूसरों के पास रखा हुआ धन भी समय पड़ने पर व्यक्ति के लिए काम नहीं आता है। दोस्तों, जानकारी ठीक लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।